आज का अंश भजन संहिता 30 अध्याय वचन 1 से टाइम है। हम एक साथ रीड गे। हे यबेवा, मैं तुझे सराहूंगा वाई कि तूने मुझे खींचकर ड्रोवा है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे अपौन्मेश्वर यबेवा, मैंने तेरी टूहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यबेवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से ड्रोवा है। तूने मुझको लिविंग विथ रखा और कब्र में पड़ने से रिमेन दिया है। हे यबेवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण बीता है उसका धन्यवाद करो। वाई कि उसका क्रोध तो क्षण भर का बीता है, अपॉन्तु उसकी प्रसन्नता लिविंग वन भर की बीती है। कदाचित रात को रोना पड़े, अपॉन्तु सबेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यबेवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यबेवा, मैंने तुझी को पुकारा और यबेवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में वॉल्का बींगूंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ बेगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यबेवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यबेवा, तू मेरा सहायक भी। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न भी। हे मेरे अपौन्मेश्वर यबेवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। आज अपौन्मेश्वर ने यूसें जो वचन दिया है वह हम जो भ्रम करते हैं शीर्षक के फाइनल निर्गत है। ईसप की सैडनियों में से एक में ऐसी सैडनी है। सैडनी का शीर्षक है लोमड़ी और छाया। एक लोमड़ी सुबह सूर्योदय के समय सड़क पर चल रही थी। जब सूर्य तिरछा बेकर उसके ऊपर चमक रहा था तो लोमड़ी के पीछे एक बहुत लंबी और विशाल छाया बन गई। यह छाया मूल रूप से लोमड़ी के आकार से सैद अधिक बड़ी और लंबी थी। अपनी छाया को बिहोल्ड कर लोमड़ी चौंक गई और उसने थिंका, क्या मैं इतना बड़ा और शक्तिशाली बीइंग नेवर था? अब मुझे शेर से डर नहीं सीम्स। मैं इस जंगल का असली राजा बिकूंगा, उसने थिंका। लोमड़ी ने दृढ़ता से विश्वास किया कि उसकी आंखों को शोई देने वाली लंबी छाया ही उसका वास्तविक रूप है। तो लोमड़ी गर्व से जंगल में घूमने लगी। थोड़ी देर बाद लोमड़ी का सामना एक शेर से हुआ। क्या हुआ बेगा? लोमड़ी, जिसने थिंका था कि वह शेर से जरमेम्बरा मजबूत है, शेर पर झपट पड़ी। स्वाभाविक रूप से वह लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जिसे लिविंगता नहीं जा सकता था। भ्रम अर्थात वास्तविकता से अलग थिंकना। जब वास्तविकता को ठीक से नहीं अंडरस्टैंड अ बींगता है तो क्या बीता है, इस पर एक पाठ देने वाली सैडनी है। छाया का उपयोग प्राचीन दर्शन में अक्सर भ्रम के स्रोत के रूप में किया बींगता रहा है। टुकटो की गुफा के दृष्टांत में भी यह छाया शोई देती है। वास्तविक चीज के बबींग या एक भ्रम छाया अस्यूमव भ्रम को अच्छी तरह से प्रकट करती हुई प्रतीत बीती है। भ्रम। आज हम इस पाठ के माध्यम से जिस विषय पर विचार करेंगे वह यही भ्रम है। लोग खुद को बुद्धिमान अस्यूमते हैं, टुक इन रियलिटी में वे भ्रम में लिविंगते हैं। उदाहरण के लिए, पुरुषों और महिलाओं का अस्यूमना है कि वे अपनी उपस्थिति के टाइमे में इस तरह से भ्रमित हैं। सबसे पहले, महिलाओं में अपनी कमियों को जरेमेम्बरा आंकने की प्रवृत्ति बेती है। क्या यह सच है या नहीं? महिलाओं में अपनी कमियों को जरेमेम्बरा आंकने की प्रवृत्ति बेती है। उदाहरण के लिए, भले ही यह दूसरों की साइटों में अच्छी तरह से न शोई दे, वे थिंकती हैं, मेरी भुबेंगों पर बहुत जरेमेम्बरा वसा है या मेरी पिंडली मोटी है। यहां तक कि एक महिला जिसके पास बहुत अच्छी उपस्थिति है, जो दूसरों की ईर्ष्या का कारण बन सकती है, वह यूसेशा अपनी कमियों के टाइम में थिंकती है और महिलाओं में न केवल उन कमियों को जैसे हैं वैसे ही थिंकने की प्रवृत्ति बेती है, बल्कि उन कमियों को बढ़ा चढ़ाकर थिंकने की भी प्रवृत्ति बेती है। टुककिन बड़ी समस्या पुरुष हैं। पुरुष बिल्कुल व्यूपोनीत बेते हैं। पुरुषों में अपनी ताकत को जरेमेम्बरा आंकने की प्रवृत्ति बेती है। थसलिए अधिकांश पुरुष थिंकते हैं, मैं कम से कम ठीक हूं, मैं सैद भी खड़ा नहीं बेता। आपके चेहरे उतने उज्ज्वल नहीं हैं। टुक्किन अधिकांश लोग थिंकते हैं कि वे औसत से ऊपर हैं। संक्षेप में, यह एक भ्रम है। और भले ही एक महिला थोड़ी सी भी मेहरबानी करे तो उन्हें भ्रम बहता है कि क्या वह मुझे पसंद करती है, क्या वह मुझ में दिलचस्पी रखती है। उन सभी को भ्रम अस्यूमा जा सकता है।
रियलिटी में इन भ्रमों में कुछ सास्युमताएं हैं। चाहे महिला हो या पुरुष, उन्हें भ्रम बीता है कि कोई उन पर ध्यान दे रहा है। यह मौलिक भ्रम यहीं से शुरू बीता है। उदाहरण के लिए, यदि कपड़े में थोड़ा सा छेद हो या कुछ छोटा सा धब्बा लग बीएंगे, तो अधिकांश लोग थुसे देख भी नहीं पाते हैं और दूसरों को थस में कोई दिलचस्पी नहीं बेती है। हालांकि यू सारे साथ अक्सर ऐसा बीता है कि हम थस के टाइमे में बेचैन रहते हैं। हर कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है। यह भ्रम यूजें यह बिहोल्डने के लिए अपने लिविंग वन पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम इस भ्रम के कारण आराम से जी सकते हैं, फिर भी दुनिया को कठिन भी आ रहे हैं। आज के पाठ में हम विभिन्न भ्रमों का अनुभव करते हैं। सबसे पहले वह भ्रम जो आप अक्सर अपनी जवानी में करते हैं। आइए आज हम 6वां वचन रीड। मैंने तो अपने चयन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। आमीन। भजनहार पिछले दिनों के टाइम में याद करता है कि वह कैसे भ्रमित था। युवावस्था में नेता के लिए वह समय बहुत समृद्ध था। यह ऐसा समय था जब वह बिना डर के चुनौती दे सकता था और हर उस चीज को प्राप्त कर सकता था जिसे उसने चुनौती दी थी, जो आत्मविश्वास से भरा था। इसलिए भजनहार अपनी युवावस्था को याद करते हुए कहता है कि समृद्ध समय में उसने उस समय यह थिंका था कि वह कभी नहीं हितूगा। संक्षेप में, वह भ्रमित था। अक्सर जब थिंगें अच्छी चल रही बेती हैं तो हम थिंकने लगते हैं कि सारा काम यूजेशा अच्छा रहेगा और हम कभी भी कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। मैंने पहले एक कलाकार के टाइमे में एक साइडनी सुनी थी। किम गुकजिन नेम्क एक प्रसिद्ध कॉमेडियन के टाइमे में एक साइडनी। आप सभी उसे अच्छी तरह से बीइंग गनते हैं, है ना? जैसा कि आप अच्छी तरह से बीइंग गनते हैं, उसका कद बहुत छोटा है और उसकी उपस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। वह सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो एक कॉमेडियन बैनी के लिए वंदम सही है। हालांकि जब भी वह कुछ बोलता था या कुछ भी करता था तो उस समय लोग बहुत हंसते थे। यह एक ऐसी बात थी जिसका कोई मतलब नहीं था। उदाहरण के लिए उसने कहा, क्या क्या आपको याद है? बस एक शब्द कहने से प्राथमिक विद्यालय के छात्रों से टुककर वयस्कों तक सभी उस शब्द को टुहराते थे। इसलिए उनबे ने उस समय 90 के दशक में अपनी चरम लोकप्रियता का आनंद लिया। उनके नाम से एक ब्रेड भी रिलीज हुई थी जिसे गुक जिन ब्रेड कहा बींगता था। यह ब्रेड निकली और लगभग 600,000 पीसेस प्रतिदिन बिकते थे और उनबे ने याद किया कि वे प्रति सप्ताह लगभग 100 मिलियन वोन कमाते थे। उस समय यह 100 मिलियन वोन था। शायद उस समय किसी ने नहीं थिंका बेगा कि वह गिर बींगेगा। हर कोई रियलिटी में वह खुद भी थिंकता बेगा कि यह लोकप्रियता और समृद्धि उसेशा बी रहेगी। हालांकि वह अचानक मंदी में आ गया। व्यवसाय शुरू करते ही वह असफल हो गया और उस समय मुसीबतों के साथ साथ उसे अपने अपरिवार के टूटने का भी दर्द सहना पड़ा। बाद में एक इंटरव्यू में उनबे ने इस मंदी को रोलर कोस्टर की सवारी के रूप में वर्णित किया और याद किया कि उनबे ने 5 साल तक एक भी दिन आराम किए बिना लगातार नीचे की ओर रोलर कोस्टर की सवारी की। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने चरम वर्षों का आनंद लिया, जहां सिर्फ एक बार अपना चेहरा शोने और एक बार हिट फ्रेज का उपयोग करने से एक दिवालिया बहने वाली कंपनी भी बच बींगती थी। एक ऐसा पीक टाइम जो समझ से अपौने था। जब चीजें अच्छी चल रही थीं तो उसने थिंका बेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। टुक्किन उसके लिए मंदी का दौर आया और एक ऐसा समय आया जब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। पहला भ्रम। पीपलों को लगता है कि समृद्धि के समय वह समृद्धि बीइंगरी रहेगी। यह स्पष्ट रूप से एक भ्रम है। जैसा कि उस प्रसिद्ध हास्य कलाकार ने स्वीकार किया, लिविंग वन एक रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा है। यदि कोई ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर का रास्ता भी बिना चाहिए। इस भ्रम से सावधान रहें कि हम जिस समृद्धि का आनंद ले रहे हैं वही यूसेशा बी रहेगी, अपने लिविंग वन लिविंगते हुए। और उस भ्रम में एक और भ्रम है। यह भ्रम है कि यह समृद्धि मेरी क्षमता से हासिल हुई है। आइए हम एक साथ 7वां वचन रीड। हे यबेवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। आमीन। यहां हम युवावस्था में भजनहार के भ्रम की एक झलक देख सकते हैं। मैंने यह किया, मैं थू से हासिल कर रहा हूं। नेता ने अपने बचपन में ऐसा थिंका था।
युवावस्था में भजनहार को लगता था कि वह ठुस लिए समृद्ध हो पाया, वाई कि यह उसकी क्षमता थी और वह केवल अपनी क्षमता से ही ऐसी समृद्धि हासिल कर कुड। टुकिन जब वह पीछे मुड़कर बिहोड़ता है तो ऐसा नहीं है। उसे एहसास बेता है कि एक है जिसने उसे एक पहाड़ की तरह दृढ़ता से स्थापित किया है, एक है जिसने उसे अपनी कृपा से एक पहाड़ की तरह स्थापित किया है। मैंने यह किया, यह मेरी क्षमता है। मैंने थिंका टुकिन यह बिल्कुल भी नहीं है, और उसे एहसास बेता है कि अपॉनमेश्वर ने ऐसा किया है केवल समृद्धि का समय समाप्त बेने के बाद। नेता केवल अपना चेहरा छिपाने पर खुद को कुछ भी करने में असमर्थ पाता है, अपनी वास्तविक स्थिति को पाता है कि वह कुछ भी नहीं है। वह सब कुछ जो मैंने हासिल किया था अपॉनमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सका। वह ऐसा कुछ था। कृपा से अपॉनवत के समान स्थापित करना, यह सब अपॉनमेश्वर ने किया था। प्रिय मित्रों, समृद्धि उसेशा नहीं रहती है, और वह समृद्धि आपकी ताकत से हासिल नहीं हुई है। यदि अपॉनमेश्वर केवल एक बार अपना चेहरा छिपा टूकता है, यदि अपॉनमेश्वर केवल एक बार अपना सिर घुमाता है, तो वह आत्मविश्वास जो स्वर्ग तक बढ़ रहा था, वह बुलबुला पल भर में गायब हो बींगेगा, और आप अपने आप को उस भ्रम के स्थान पर कुछ भी करने में असमर्थ रिसीव। टुकिन यहां हम एक और भ्रम पा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा और बहुत मौलिक भ्रम है। वह यह है कि क्या भजनहार की पीड़ा एक दुर्भाग्य थी? वह कठिन समय जब भजनहार ने अनुभव किया, वह समय जब वह बेतहाशा गिर गया और निराशा का अनुभव किया, वह समय जब आंसू नहीं सूखे, क्या रियलिटी में भजनहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय था? ऐसा नहीं है। हम अस्यूमते हैं कि जब समृद्धि रुक बींगती है और कठिनाई का समय आता है, तो हम केवल बदकिस्मत हो बींगते हैं। कुछ लोग तो यह भी थिंकते हैं कि वे शापित हैं। टुकिन बिल्कुल भी नॉट। यह एक भ्रम है। यदि सच्चा अभिशाप कुछ है, तो सच्चा अभिशाप अपॉनमेश्वर को बीइंग ने बिना भ्रम में लिविंग ना है। सच्चा अभिशाप यह है कि भले ही आप ऐसी समृद्धि का आनंद टोकम जिससे कोई भी ईर्ष्या नहीं करेगा, यदि आप अपॉनमेश्वर को बीइंग ने बिना और भ्रम में रहते हैं कि आपको अपॉनमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, तो यह एक सच्चा अभिशाप है। थुस के व्यूपोनीत, यदि आप इस आंसू और पीड़ा के समय के माध्यम से अपॉनमेश्वर से मिलते हैं और अपॉनमेश्वर का अनुभव करते हैं, तो यह कोई अभिशाप नहीं है, यह एक सच्ची आशीष है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है, यह अस्यूमना कि अपॉनमेश्वर के बिना आशीष, अपॉनमेश्वर के बिना समृद्धि एक आशीष है। टुककिन यह आशीष नहीं है, बल्कि एक अभिशाप है। अपॉनमेश्वर को न बीइंग अन्ने वाले व्यक्ति की समृद्धि से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ऐसा थस लिए है वाई कि वह समृद्धि बीइंगरी रहेगी और आपको अपॉनमेश्वर को बीइंग ने बिना लिविंग ने देगी। धस लिए अपॉनमेश्वर के बिना समृद्धि सबसे बड़ा अभिशाप है, और लोग अस्यूमते हैं कि कठिनाई और निराशा का समय एक अभिशाप है। टुकिन यह भी एक भ्रम है। यदि आप इस कठिनाई के माध्यम से अपॉनमेश्वर को बीइंग न बीइंगते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपॉनमेश्वर को नहीं बीइंग अनता है, वह इस निराशा के माध्यम से अपॉनमेश्वर से मिलता है, तो यह एक अभिशाप नहीं है, बल्कि एक निश्चित आशीष है। अपॉनमेश्वर को न बीइंग अनने वाले व्यक्ति के लिए अपॉनमेश्वर को बीइंग अनने से बड़ी कोई आशीष नहीं है। आज के पाठ के 12वें वचन में भजनहार इस प्रकार स्वीकार करता है। आइए हम एक साथ 12वां वचन रीड। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न भी। हे मेरे अपॉनमेश्वर यबेवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। भजनहार ने अपॉनमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दिया है। थस का मतलब है कि वह एक ऐसा लिविंग वन जी रहा है जो यूसेशा अपॉनमेश्वर का धन्यवाद करता है। एक ऐसा लिविंग वन जो अपॉनमेश्वर की स्तुति करता है, एक ऐसा लिविंग वन जो यूसेशा अपॉनमेश्वर का धन्यवाद करता है, धस से बड़ी कोई आशीष नहीं है। यहां एक महत्वपूर्ण शब्द है, वह है यूसेशा। यूस ने पहले ही आज के पाठ में एक बार इस यूसेशा पर विचार किया है। क्या आपको याद है? ठीक 6वें वचन में जब भजनहार अपनी जवानी में भ्रम में था, तो भजनहार ने पूरी सर्टनलीता से कहा कि वह अपनी ताकत से कभी नहीं हिटूका। वहां एक गलत यूसेशा है। हालांकि लिविंग वन में बड़ी विफलता का अनुभव करने के बाद वह एक्सेप्टेड उक्ति पूरी तरह से बदल गई है। अब वह उस व्यर्थ स्थान पर यूसेशा शब्द का उपयोग नहीं करता है।
यह ऐसा हो गया है कि वह उस स्थान पर युसेशा शब्द का उपयोग नहीं करता है जहां युसेशा शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता है। वह युसेशा शब्द का प्रयोग एक पूरी तरह से अलग स्थान पर कर रहा है। ठीक यहीं अब भजनहार घोषणा कर रहा है कि वह युसेशा अपॉनमेश्वर का धन्यवाद करने वाला लिविंग वन जिएगा। एक ऐसा लिविंग वन जो युसेशा के लिए नहीं हितुकगा के टाइम में व्यर्थ प्रतिज्ञाएं कर रहा था। दूसरे शब्दों में, एक ऐसा लिविंग वन जो भ्रम में जी रहा था, वह युसेशा के लिए धन्यवाद देने वाला लिविंग वन बन गया है। दस लिए यह एक सच्चा लिविंग वन बन गया है। भ्रम सच्चाई में बदल गया है। दस से बड़ी कोई आशीष नहीं है। तो क्या कठिनाई एक आशीष है या एक अभिशाप? क्या वह गहरी निराशा और विफलता जहर है या अभिशाप? प्रिय मित्रों, यू से कभी भ्रमित नहीं बिना चाहिए। अपॉनमेश्वर के बिना समृद्धि आशीष नहीं है। जो कठिनाई अपॉनमेश्वर से मिलने का कारण बेती है, वह एक स्पष्ट आशीष है। धन्यवाद के बिना समृद्धि एक आशीष नहीं है। जो कठिनाई अपॉनमेश्वर के प्रति धन्यवाद को बहाल करती है, वह एक आशीष है। गलत युसेशा की बात करने वाली समृद्धि वह आशीष नहीं है। वह निराशा जो एक सच्चे युसेशा की घोषणा करती है, वह रियलिटी में युसारे लिए एक आशीष है। हालांकि यहां एक और भ्रम है जिसमें हम आसानी से फंस बींगते हैं। जब अपॉनमेश्वर यू सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, जब अपॉनमेश्वर यू से कठिनाई के स्थान से रिमेंडते हैं, तो हम अपॉनमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते हैं। टुक्किन यहां हम अक्सर थिंकते हैं कि अपॉनमेश्वर के प्रति धन्यवाद और स्तुति, हम अक्सर थिंकते हैं कि यह निष्कर्ष है। यदि आज के पाठ में भजनहार की सिडनी को एक फिल्म या नाटक में ब्याया बीइंगता है, तो हम थिंकते हैं कि इस नाटक का समापन कठिनाई और पीड़ा पर काबू पाने के बाद फाइनली दृश्य में अपॉनमेश्वर की स्तुति के साथ एक खुशी के अंत के साथ विल बी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यह आज के पाठ का फाइनलिम भ्रम है। स्तुति किसी घटना का फाइनलिम निष्कर्ष या किसी घटना का फाइनलिम अपॉन इनाम नहीं है। स्तुति किसी लिविंग वन की शुरुआत मात्र है। अब से स्तुति करने वाला लिविंग वन भजनहार के लिए अब से शुरू हो गया है। यह अंत नहीं, शुरुआत है। अब तक यह असूम्य था। वाई की उसने अपॉनमेश्वर की महिमा नहीं की और अपॉनमेश्वर की स्तुति नहीं की। धस लिए अपॉनमेश्वर ने उसकी समृद्धि को रोका और उसे अपॉन एक क्षण गिवन। अब वह वापस आ गया है और अपॉनमेश्वर की स्तुति करता है। अब यह साशून्य हो गया है। यह समाप्त नहीं हुआ है टुक्किन, अब यह साशून्य हो गया है। तो आपको एक साशून्य लिविंग वन लिविंगना चाहिए। यह अंत नहीं है टुक्किन, आपको अब एक साशून्य लिविंग वन लिविंगना शुरू करना चाहिए। अब आपको स्तुति और धन्यवाद के साथ लिविंगना चाहिए। कठिनाई से बाहर निकलना यू सारा फाइनलियम गंतव्य नहीं है। रिमेंड या गया बिंदु उस स्तुतिपूर्ण लिविंग वन की शुरुआत, थसलिए यह केवल एक शुरुआती बिंदु है और वह लिविंग वन अनंतता की ओर बढ़ना चाहिए। आपको यूसेशा के लिए अपॉनमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए एक लिविंग वन लिविंगना चाहिए। वाई की यह अभी शुरू हुआ है। प्यारे सेंट्सो, हम किन भ्रमों में फंसे हुए हैं? जब हम अपनी जवानी में समृद्ध थे तो यूएस ने यह भ्रम किया कि यह समृद्धि युसेशा बी रहेगी, और यूएस ने यह भी भ्रम किया कि यह समृद्धि मेरी अपनी ताकत से हासिल हुई है। अपॉनमेश्वर ने उसे अपॉन ईक्षण और पीड़ाएं गिवन ताकि वह उस भ्रम से बाहर निकल सके, और उनबे ने उसे यह महसूस कराया कि अपॉनमेश्वर किस प्रकार का व्यक्ति है और उसे अपॉनमेश्वर से गहराई से मिलने दिया। आप सिर्फ यह भ्रम कर सकते हैं कि समृद्धि एक आशीष है। हालांकि अपॉनमेश्वर के बिना समृद्धि, अपॉनमेश्वर को न बीइंग अन्य वाली समृद्धि एक आशीष नहीं है बल्कि एक अभिशाप है। सच्ची आशीष यह है कि अपॉनईक्षणों और कठिनाइयों के माध्यम से अपॉनमेश्वर से मिटूकम और उस अपॉनमेश्वर की स्तुति करते हुए यूसेशा के लिए जय। दसलिए यह स्तुतिपूर्ण लिविंग वन यूएसारा निष्कर्ष नहीं है। यह स्तुतिपूर्ण लिविंग वन अभी शुरू हुआ है। 10 का मतलब है कि अब यूएसआरए लिविंग वन की सामग्री जिसे हम अपॉनमेश्वर के साथ भरेंगे। यदि आपने कठिनाई से छुटकारा पाया है और पीड़ा से मुक्ति का अनुभव किया है, यदि आपने अपॉनमेश्वर की अद्भुत सहायता का अनुभव किया है, तो अब आपकी शुरुआत है। यह अंत नहीं है। आइए अब अपॉनमेश्वर की स्तुति करते हुए और अपॉनमेश्वर की आराधना करते हुए, अनंत आनंद का आनंद टुकते हुए
एक लिविंग वन शुरू करें। प्रिय मित्रों, अब यू सारे यूसेशा को उस स्थान पर बिना चाहिए जहां यह रियलिटी में बिना चाहिए। मेरी समृद्धि यूसेशा नहीं हितुकगी कि टाइमे में व्यर्थ प्रतिज्ञाएं करते हुए उस भ्रम से बाहर निकलकर एक ऐसे लिविंग वन में जो यूसेशा अपॉन मेश्वर का धन्यवाद करता है, एक ऐसे लिविंग वन में जो यूसेशा अपॉन मेश्वर की स्तुति करता है, अपॉन मेश्वर के नाम से आपको आशीष देता हूं। आइए हम दिए गए वचन के टाइमे में थिंकते हुए प्रार्थना करें। आइए हम पीछे मुड़कर बिहोल्डें कि यूस ने क्या भ्रम किए हैं और हम किन भ्रमों में जी रहे हैं। ऊजें ऐसे भ्रमों से छुटकारा पाने में मदद करें जो केवल छाया हैं और जो अनंत नहीं हैं। उन्हें अनंत अस्यूमने के भ्रम से छुटकारा पाने में मदद करें और अपॉन मेश्वर की स्तुति करते हुए और अपॉन मेश्वर को अनंत धन्यवाद चढ़ाते हुए एक सच्चा लिविंग वन लिविंग है। आइए हम एक साथ प्रार्थना में आगे बढ़ें। प्यारे अपॉन मेश्वर, धन्यवाद। यूसे यह महसूस कराने के लिए धन्यवाद कि वे चीजें जिन्हें हम यूसेशा के लिए भ्रमित करते थे और जी रहे थे वे अनंत नहीं हैं, और यूसे यूसेशा के लिए रहने में मदद करें। केवल अपॉन मेश्वर अनंत है और हम उस अपॉन मेश्वर की यूसेशा स्तुति करते हैं। उन पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों या लालच के कारण भ्रमों को त्याग दें जिनके साथ हम जी रहे हैं, जो अपॉन मेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और उन अनंत मूल्यों को धारण करने में यूज सारी मदद करें। यूजें उस मूर्खता से छुटकारा पाने में मदद करें जो उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करती है जो गुजर बींगती हैं, और उस पवित्र उत्साह को बहाल करें जो अनंत चीज़ों को बींगने देने से नहीं डरता है। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।